यार पिछली बार भी हम उनके साथ थे, अब की बार भी उनके साथ है और उससे पहले भी उनके साथ। जो मेयर ने करो तो जुमेर का चौड़ा ने भैया ने इतना कर साहब जी ने तहसील बनवाई हमारे, नगर पालिका बनवाया हमारे, पंचायत समिति बनवाई हमारे, साहब जी ने बनवाई साहब। मेवात के लोगों ने और मेव जात ने बहुत ज़्यादा इस ये तस्करी ओलेक्स ये बढ़ाया। अब के बीजेपी की सरकार है, आपका ये बहुत जल्दी इन पर कार्रवाई है। कांग्रेस के टाइम में पूरा फ्री ट्रीटमेंट चलता था, आज भी चल रहा है, लेकिन जब बीजेपी आती है उसके समय थोड़ा सरकार नहीं आती तो इसमें थोड़ा फर्क लाए चाहे ना लाए, लेकिन हम तो बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी से ही हम वो तो सचवंत से। रास्ते भी सब कच्चे हैं, कीचड़ हुई पड़ी है, अगर विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं अधिकारी। हिंदू विधायक बनाएंगे क्योंकि मोमटन का विधायक होता था और मोमटन के पक्ष में काम करता था, इसलिए क्राइम होता। माहौल यह है कि सुखवंत सिंह 15,000 वोटों से प्लस जैसे जैसे सर्दी की ठंडी लगातार बढ़ती जा रही है, उसी तरह रामगढ़ के चुनाव का जो माहौल है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। चुनाव अंतिम दौर में है। हम इस समय रामगढ़ के गांव में हैं, लोग यहाँ पे इकट्ठा मिले, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं किसका क्या माहौल है, बात करके अभी पता चलेगा। सर क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। क्या करते हैं सर आप? दूध का काम करता हूँ। सही चल रहा है व्यापार? यस। क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा है, बीजेपी का है। 10 महीने पहले चुनाव हुए थे, हाँ। आप लोगों ने कांग्रेस को जिताया, अब नहीं, ऐसा क्या हो गया? हमने सुखवंत को जिताया था उस टाइम भी। 18 में भी यहाँ पे लोगों ने कहा कि सुखवंत जीतेगा, हाँ। 23 में भी लोगों ने कहा कि सुखवंत जीतेगा, मैं आज फिर आया हूँ 24 में, अब भी लोग कह रहे हैं सुखवंत जीतेगा। कैसे आप इसे निर्धारित करेंगे? इसलिए निर्धारित करेंगे कि 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें क्या है कि बीजेपी के टिकट से था ये, और उसमें जगत सिंह जी आ गए थे तो वो जाट वोट बैंक बट गया था, इसलिए ये 12-13 हज़ार वोटों से हार गया था। दूसरी बार पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बागी होकर इन्होंने चुनाव लड़ा और इनको 75,000 वोट हासिल किए, तो अब की बार पार्टी ने फिर इनको मौका दिया है। एक मुद्दा इस जो चुनाव में जो बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है वो गो तस्करी को लेकर एक मुद्दा उठ रहा है। 10 महीने बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, क्या इस जो गो तस्करी की जो आप लोग बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नशे हो रही है, इसमें कोई कमी आई है या नहीं आई? इसको लेकर कोई सरकार से आपने मांग की है, क्या विषय है? सरकार से मांग की है, कमी भी आई है, पहले की बजाय काफ़ी कमी आई, लगभग 70 से 80% कमी आई है। और जैसे हाल ही में 4-5 महीने पहले वो खैरगढ़ के आसपास जो गौ मांस की मंडी पकड़ी थी उसमें भी बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि 70-80% कम हुई है, कोई ना किस तरीके से पुलिस काम कर रही है और ये गो तस्करी होती कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। गौ तस्करी तो काफ़ी, इसकी तो लंबी प्रक्रिया है, ये तो हम तो करते नहीं, तो हमें इतना तो मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी गाय भर कर जाती हैं अलग अलग नंबर के केंद्रों में, और एक विशेष संप्रदाय के लोग उनको ले जाते हैं, और पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है, साथ में बजरंग दल भी अच्छा काम कर रहा है उनके लिए। पुलिस इसमें कोई तरकीब लाई है? पुलिस तरकीब लाई है, जगह जगह उन्होंने चौकी खोली है, जैसे हमारे गांव में भी खोली है गोरक्षा चौकी, और भी आसपास जैसे जहाँ से उनके कट होते हैं निकलने के लिए वहाँ पे काफ़ी चौकी, इसके लिए पुलिस प्रतिबद्ध है, अच्छा काम कर रही है। युवाओं को लेकर इस चुनाव में कोई नई घोषणाएं हुई है? देखो, चुनाव में घोषणाएं नहीं होती, उपचुनाव इसमें कैसे घोषणाएं होंगी? ये पूरा जो मैनिफेस्टो आता है वो तो मेन चुनाव में, आम चुनाव में आता है, इसमें ऐसी कोई घोषणा नहीं। जैसे मैंने कुछ सुखवंत जी की बातें सुनी, उन्होंने कहा रामगढ़ के विकास को लेकर मेरे पास विजन है। हाँ, अब ये तो वो विजन क्या है वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इनके पास बहुत बड़ी, इनकी पार्टी के पास पूरी के पास ही विजन है, 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं मोदी साहब, अच्छा विजन है इनके पास। और भजन लाल जी ने जब दिया कुमार जी ने बजट पेश किया था तो उसमें युवाओं के लिए लगभग टीचर की वैकेंसी निकाली है, 1 लाख घोषणा की है, और 4 लाख प्रतिवर्ष वैकेंसी घोषणा है, युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है, और उसी पर यहाँ के युवा हैं वो वोट देंगे बीजेपी सरकार। पेपर लीक को रोका, जैसे इन्होंने काफ़ी पकड़े, जैसे ऐसा ही भर्ती में तुम देखो काफ़ी पकड़े। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे नोटिस की कि रामगढ़ में जो युवा हैं वो नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा, ये रामगढ़ ही नहीं, ये पूरे देश की समस्या है बेरोजगारी, और पूरे राजस्थान की, ये स्पेशल रामगढ़ की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो बेरोजगारी समस्या मानते हो? समस्या है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे सॉल्यूशन होगा, एक दिन में सॉल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का। बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, केंद्र में भी अच्छा कर रही है, मोदी सरकार, दोनों अच्छा काम कर रही है। जो सुखवंत सिंह है वो
आर्यन खान जो कांग्रेस प्रत्याशी, उनकी मां से हार चुके हैं, उनके पिता से हार चुके हैं। आप लोग इस चीज को कितना ढंग से निर्धारित कर पा रहे हैं कि वो बेटे से नहीं हारेंगे? जो फर्स्ट चुनाव हुआ था 2018 में, उसमें बसपा का प्रत्याशी एक्सपायर हो गया, तो हमारा चुनाव पीछे सरक गया था, वो उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो स्वाभाविक है हार जाते हैं, ज़्यादा मार्जिन से नहीं, लगभग 12,500 वोटों से। उसके बाद पिछली बार पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, ASP पार्टी से चुनाव लड़े और पार्टी लाइन की 35,000 वोटें जया ओझा जी ने ले ली, उस वजह से इनको इतनी कम वोटें मिली। अब की बार इनको पार्टी ने टिकट दिया, तो पार्टी लाइन भी इनके संग है और हम तो सभी इनके साथ हैं, तो काफ़ी वोटों से लगभग उम्मीद है कि ये जीत जाए। आपने जय ओझा जी का जिक्र किया, जी, मैं रामगढ़ में कई लोगों से सुन रहा हूँ कि वो तो अंदर ही अंदर बगावत के प्लान में हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, क्या बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो बगावत के प्लान में थे पहले, लेकिन उनको सरकार ने मना लिया है और वो इनके साथ सभाओं में जाते हैं। बड़ौदा में सभा थी, उसमें गए थे, गोविंदगढ़ में कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें गए थे, रामगढ़ में नॉमिनेशन वाले दिन भी थे, काफ़ी पार्टी लाइन से अलग नहीं जा रहे जय ओझा जी, जो पार्टी लाइन के साथ ही चल रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं पार्टी। ऐसा नहीं है कि वो अलग जा रहे हैं। आपका भी दूसरा ही काम है। सरकार आपके व्यापार को लेकर कोई नई योजनाएं ला रही है, क्या वो मुद्दा इस चुनाव में है? लाए चाहे ना लाए, लेकिन हम तो बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी चाहिए हमको तो सुखवंत सिंह। अभी तो सुखवंत सिंह को वोट देंगे या आप बीजेपी को वोट देंगे? सुखवंत को देंगे हम तो फिलहाल। 10 महीने पहले जब चुनाव हुआ था तब आपने बीजेपी को वोट दिया था कि सुखवंत को दिया था? सुखवंत को ही दिया था। तो आप पार्टी के लॉयल हैं या प्रत्याशी के लॉयल? तो पार्टी के, लेकिन लोकल प्रत्याशी के ज्यादा हुए हम। अच्छा, हाँ। क्या आपके हिसाब से क्या नए मुद्दे इस बार चुनाव में निकल रहे हैं? मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ इन चीज़ों में, लेकिन ये है कि आ गया बस। अच्छा, कोई नहीं। सर आपका क्या नाम है? सर आप क्या करते हैं? दुकान है। कैसे चल रहा है व्यापार? ठीक चल रहा है। क्या माहौल है? माहौल यह है कि सुखवंत सिंह 15,000 वोटों से प्लस जीतेगा। कोई आपके हिसाब से कोई नया कारण इसको जीतने का? जीतने का यह है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इसे जिताने चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं रामगढ़ आया तो मैंने कुछ मुद्दे सुने। OLX करके एक साइबर क्राइम होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, गो तस्करी का मैंने यहाँ पे सुना। किस तरीके से ये साइबर क्राइम होते हैं OLX वगैरह के, आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी पिछले परेड में और मेवात के लोगों ने और मेव जात ने बहुत ज़्यादा इसलिए ये तस्करी OLX ये बढ़ाया। अब के बीजेपी की सरकार है, आपका ये बहुत जल्दी इन पर कार्रवाई होगी। हिंदूवाद का वो बनाएंगे आपकी बात, विधायक हम क्या कह रहे हैं? हिंदू विधायक बनाएंगे, क्योंकि मोमटन का विधायक होता था और मोमटन के पक्ष में काम करता था, इसमें क्राइम होता था। OLX का जो आप कह रहे हैं क्राइम होता है, वो किस तरीके से होता है, थोड़ा समझा सकते हैं? इनको संरक्षण मिला हुआ है ना, कांग्रेस पार्टी द्वारा संरक्षण मिला हुआ है इनको, इसलिए ये कर रहे हैं ज़्यादा। मैंने अभी जैसे रामगढ़ में घूमा तो मैंने सुना कि जुबेर खान जो दिवंगत विधायक थे वो सभी जातियों के नेता थे, कि बस सही है? ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार हम भी हमारे काम से गए थे तो वो कोई काम नहीं किया हमारा उन्होंने। इनसे पहले जो बीजेपी के जो विधायक थे, हाँ, उनसे आप संतुष्ट थे? हाँ संतुष्ट थे ना, ज्ञानदेव जी अच्छे आदमी थे। अच्छा, कैसा माहौल है आपका? बढ़िया है। कौन जीत रहा, कौन है? अभी तो फिलहाल तो सुखवंत का संभावना है। सुखवंत क्यों? ये तो सब आदमी की, हर आदमी की चॉइस होती है। आपकी चॉइस सुखवंत को जिताने की, लेकिन आपके कोई मुद्दे भी तो होंगे कि भाई आप इस मुद्दे को लेकर आप सुखवंत को वोट देंगे। हो सकता है हमारे इस मुद्दों पर चर्चा कर हो जाए, इसी के विश्वास पे हम वोट दे रहे हैं। क्या क्या आपकी मांग है सरकार से कि आप अगर इनको जिताते हैं तो आपके लिए काम करें? हमारा गांव में स्वच्छता होनी चाहिए। कौन सा काम है आपका? मूनपुरी खुर्द। स्वच्छता आपके गांव में नहीं है? नहीं है, रास्ते भी सब कच्चे हैं, कीचड़ हुई पड़ी है। अगर विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं अधिकारी भी। आपने इसको लेकर पहले स्कूल में शिकायत वगैरह की? हाँ बिल्कुल की थी। कोई इसको लेकर कोई काम सरकार द्वारा नहीं किया गया? पहले की थी सरपंच ने, इसके काम को मैं करवाऊंगा, लेकिन अब तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काम किया है और हम जुबैर के मान लें, उसका लड़का है बेचारा, उसका मान लें आर्यन का मान लें सपोर्टर हैं, वोटर हैं और उसको ही वोट देंगे।
आपने कहा कि जुबेर खान जी जो यहाँ के दिवंगत विधायक थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या काम इस गांव के लिए, रामगढ़ के लिए उन्होंने किए? 2-4 काम आप हमें गिनाएं। गांव के लिए सर सड़क बनवाई हमारी गोविंदगढ़ से यहाँ आगरा की तक, फिर आगरा की से सैदमपुर तक। आप आए हो खुद सैदमपुर तक बनी सर। तो फिर मान लो स्कूल बनवाई उसने, मतलब तहसील बनवाई हमारे गोविंदगढ़ में, कॉलेज बनवाई हमारे गोविंदगढ़ में, हमारे मान लो पंचायत समिति बनवाई हमारे गोविंदगढ़ में। बहुत बहुत बड़ा काम किया सर उसने, जुबेर जी ने। बहुत अच्छे दबंग नेता थे और किसी की मान लो हिंदू मुसलमान की सब भाइयों को बराबर लेके चलते थे। उसे नहीं किसी की जात बिरादरी का पक्ष करने वाला कोई ऐसी कोई उनके दिल में ही नहीं थी बात। तो यही है सब। अभी उसका लड़का है आर्यन जी भी बेचारा कह रहे हैं कि साहब मैं अपने पापा जी का पूरा सपना पूरा करूंगा। तो इसलिए हम भी इसी बात को सोच रहे हैं सर, हम उसको वोट दे के उसको सफल बनाते हैं सर। बाबा आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुरमत खां है जी। आप भी जमींदारी आपका पेशा है? हाँ, मैं तो सरपंच रहूँ न्याणा पंचायत का। अच्छा। 25 साल रहूँ, 5 बार जीतूँ लगातार। तो बाबा आपको क्या लग रहा है, आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इतने चुनाव आपने देख लिए, जी उपचुनाव रामगढ़ में हो रहा है, आप वास्तविक माहौल बताइए, क्या तो सबसे बड़ा माहौल इस चुनाव में, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि आर्यन खान को वोट देंगे तो किन मुद्दों पर वोट देंगे? ये सर जो है, जैसे उन्होंने विकास भी करवाए और जो है मतलब और लड़कों को के बारों में भी उन्होंने कुछ लगवाए जो लग सके थे। मतलब नौकरी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो हर तरह से जो है मतलब उन्होंने पूरी मदद की थी। अच्छा बाबा, मैं एक चीज़ यहाँ पे, मैं रामगढ़ आया तो मैंने सुनी कि कुछ मुद्दे सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्राइम में OLX पे कोई साइबर क्राइम होता है। सच में यहाँ पे OLX पे कोई क्राइम होता है तो किस तरीके से होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। ये सर हमारे नहीं है, रामगढ़ में नहीं होता है। तो ये जो मुद्दा हम लोग ज़्यादा सुन रहे हैं कि OLX पे साइबर क्राइम लोग कर रहे हैं, ना हमारे के जो युवा हैं उनकी क्या स्थिति है? नौकरी पेशे में ज़्यादा है, जमींदारी में है, सरकारी नौकरी में है क्या? एक बार इस बारे में कोई छोरोट जो है 2 4 5 लगे हुए हैं, बस ज़्यादा नहीं है। बस ये जमींदार नहीं है, मतलब सब अपने खेती बाड़ी में, और ये अपना बोर हैं उनके अलग अलग जो है, तो सिंचाई में उनमें लगे रहते हैं अपने धंधे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुनी कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि साफिया खान ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जुबेर खान ने बहुत काम किया। आप इस बात से क्या सहमत हैं? जुबेर जी तो मतलब हमारे साथ जो है हमको भी ले गए थे भरतपुर बहुत जो है मतलब बड़ा वो फंक्शन था। तो वो एक बार जितेंद्र कहा होगा को MP बनो भरतपुर में बनो, एक बार MP हमारे तकवीर की बोतल ने भी विकास का काम करवाया। साफिया जी ने भी, ऐसा नहीं कि जो साफिया जी ने नहीं करवाया। साफिया जी ने तहसील बनवाई हमारे, नगर पालिका बनवाया हमारे, पंचायत समिति बनवाई हमारे, साफिया जी ने बनवाई साहब। और स्कूल भी खुलवाई जगह जगह भाई, 8वीं की जैसे खुली जगह गाँव में, तो वे भी आएंगे जैसे तो वहाँ हुआ था। गोविंदगढ़ रामगढ़ में हॉस्पिटल्स का क्या माहौल है? हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपका क्या है? पूरी सुविधाएं हॉस्पिटल में है। कांग्रेस के टाइम में पूरा फ्री ट्रीटमेंट चलता था, आज भी चल रहा है। लेकिन जब बीजेपी आती है उसके समय थोड़ा सरकार नहीं आती तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन जो यहाँ हॉस्पिटल खुलवाया साफिया जी ने खुलवाया। अच्छा, न्याणा में काम चल रहा है उसका, साफिया जी ने खुलवाया वो हॉस्पिटल। अच्छा, मैं अभी जैसे आपके गांव में आ रहा तो मैंने देखा कि रोड को लेकर मैंने खुद ने भी महसूस किया कि रोड पे बहुत गड्ढे वगैरह और टूटे फूटे रोड है। ये रोड पहले के बने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि रोड भी उन्होंने बनवाए थे, जुबेर जी ने बनवाया था। तो ये रोड जैसा आप बताया कि उन्होंने रोड बनवाया, पर रोड तो यहाँ पे टूटे हुए हैं, तो ये अब टूट गए हैं या पहले ही विकास करवाया? अब टूटा था, ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये डम्फर
तो इनका वास उठोड़ना जुबैर जी नहीं बनवाया साहब, ये जुबैर नहीं बनवाया थे कि यहाँ आगरा की गोविंदगढ़ हमारा गांव सु और सैदमपुर तक जुबैर ने आप आयो, जुबैर जी नहीं बनवाया, सैदमपुर तक भी जुबैर जी नहीं बनवाया, और पुल भी बनवाया, पुल भी मैंने तो विकास का काम बेचारा ने खूब करा, अच्छा करा। मैंने बहुत पुरानो नेता हो, अच्छा हो बेचारा, पर क्या करें, तो जाकी मांग ऊपर हो जाए रुकेगा कहीं से ना। आप मिले हैं आर्यन खान से? मिले सर। कैसा व्यवहार लगा जुबैर जी के मुकाबले? भाई ठीक ही लगा, पर अब पता पड़ेगा ना आगे जो काम करेगा, जब जुबैर जी के माध्यम से भाई कितना अच्छा काम कर रहा है जुबैर जी, पुराना नेता भाई, बहुत अच्छा बेचारा। अच्छा क्या बढ़िया ना हो ऐसा जी, क्या बाबा? जैसे जुबैर जी साफ बोलते थे ना माइक में, वहाँ बड़ी बड़ी सभाओं में, तो हर एक आदमी नहीं थे बोलना जैसे जुबैर जी बोलते। अब वो तो मान ले बेचारों बुजुर्गों जब पता पड़े पीछे का अच्छा नेता था भाई, हर बीजेपी का आदमी हो चाहे कांग्रेस का हो, सब नेताओं ने बेचारा ने बहुत अच्छी सिफारिश करते थे। अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप आर्यन खान को जुबैर जी की वजह से जिताना चाहते हो या आपको वास्तव में लगता है कि आर्यन खान कुछ कर देगा? भाई आर्यन खान कुछ करने के लिए जिता रहे हैं सर। चुनाव के लिए बहुत बढ़िया है। कौन जीत रहा है? सुखवंत सिंह जिता रहे हैं उसको। क्यों, क्या नए मुद्दे आए? नए मुद्दे, बहुत बढ़िया आदमी है ये। बढ़िया आदमी 10 महीने पहले नहीं लगा था क्या? वो तो बात सही है, वो तो ये निर्दलीय पार्टी से था ना, तो इसलिए इसके चांस कम रह गए। अब तो सिंबल से तो 100% जीतेगा। सिंबल के लोग साथ तो लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल 100%। क्या काम चाहते हो कि सुखवंत जीते तो कराए? प्रगति। किस क्षेत्र में प्रगति? अपने रामगढ़ क्या क्या कमियां हैं आपके हिसाब से, जो अगर जीतेंगे तो किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम है? सारे क्षेत्र में ही काम होना चाहिए, पूरे क्षेत्र में। मामला चुनाव का माल बहुत जोरदार है भाई कौन साहब। जीत रहा है? हमारी तरफ से सुखवंत सिंह पार भाई साहब। क्यों भाई सुखवंत क्यों? क्योंकि भाई साहब एक तो हमारे गांव को पहला नेता है जो निकल रहा है यहाँ गांव में से, और एक बढ़िया आदमी है, सज्जन किसान इंसान है। आप मिले हो सुखवंत जी से? खूब बढ़िया तरीके से। मैंने उनके कॉलेज है, उनके नाम से उनका कॉलेज है HTT, मैंने वहाँ से BEd भी करी है, बहुत अच्छा नेचर है उनका। क्या मुद्दे इस बात? देखो मुद्दे तो दुनिया जो करती रहेगी मुद्दे यार, वो बहुत तरह के मुद्दे निकाल रहे हैं। कोई ये देखो अपने इलाके में बहुत सब तरह के काम हो रहे हैं, 2 नंबर के 3, बहुत ही बढ़िया इंसान है, हम तो इतना जानते हैं। सुखवंत जी इतने अच्छे आदमी है तो 2023 में 10 महीने पहले ही आपने क्यों नहीं जिताया? यार पिछली बार भी हम उनके साथ थे, अब की बार भी उनके साथ है, और उससे पहले भी उनके साथ थे। हाँ बाबा, क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव के? चुनाव के लिए बहुत बढ़िया है। कौन जीत रहा है? सुखवंत सिंह जिता रहे हैं उसको। क्यों, क्या नए मुद्दे आए? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.